हेलो दोस्तों, आज के वीडियो में हम लोग त्रिकोणमितीय सारणी का मान निकालना सीखेंगे बहुत ही आसान तरीके से ट्रिक के साथ। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं और मान को निकालते हैं कि किस तरह से कैसे निकाला जाता है मान, त्रिकोणमितीय सारणी का मान। ठीक है, जैसे साइन 0 का मान क्या होता है, साइन 30 का मान क्या होता है, साइन 45 का मान क्या होता है, साइन 60 का मान क्या होता है, साइन 90 का मान क्या होता है। इसी तरह कॉस 0 का मान क्या होता है, कॉस 30 का मान क्या होता है, कॉस 45 का क्या होता है, कॉस 60 का क्या होता है और कॉस 90 का क्या होता है। इस वीडियो में हम लोग सीखेंगे। तो चलिए सबसे पहले हम क्या करते हैं, यहाँ पर हम लिख लेते हैं। देखिए जिसके सामने लिखेंगे उसी का मान होगा। ठीक है, साइन 0 का मान इस तरह से 0। अब देखिए निकालने का तरीका क्या है। 0 1 इस तरह से आपको संख्या लिख लेना है, 3 4 ये तो सभी लोग लिख लेंगे। 1 2 यहाँ पर 0 1 2 3 4। अब सभी में 4 से भाग कर देना है। अब सभी के ऊपर रूट लगा देना है, यानी इसका हम वर्गमूल निकालेंगे इस तरह से। अब देखिए यहाँ पर 0 है, नीचे क्या है 4 है, तो हम भाग करेंगे 0 में 4 का, तो वो आता है 0। तो 0 का जब हम यहाँ पर रूट लगा के बाहर निकालेंगे तो ये हो जाएगा 0। ठीक, और 1 का देखिए, 1 का तो होता है 1 हो जाएगा और 4 का होता है 2। तो इसका जब हम वर्गमूल निकालेंगे तो ये हो जाएगा 1/2। ठीक है, 2 दूना 4, 1 का तो 1 ही होता है। इसको जब हम काटेंगे तो ये 1 बार में और ये हो जाएगा 2 बार में। अब देखिए 1 का जब निकालेंगे तो 1 का तो नहीं निकलेगा, तो उसी तरह हम ये क्या हो जाएगा दोस्तों, 1 का जो हो जाएगा क्या, 1 का तो 1 होगा, क्योंकि 1 का तो 1 गुणे 1 यानी 1, तो ये हो जाएगा 1। और 2 का क्या होगा, और 2 का जब हम रूट निकालेंगे तो 2 का हो जाएगा √2, यही हो जाएगा। अब यहाँ पर देखिए 4 का तो निकल जाएगा लेकिन 3 का नहीं निकलेगा। 3 का हम ऊपर उसी तरह लिख देंगे, √3/4 का क्या होता है 2। अब यहाँ पर देखिए 4 से ये कट जाएगा 1 बार में, और 1 का जो रूट होता है 1 का तो 1 ही होता है। अब ये हो गया इन सब का मान। ठीक है, देखिए तो यहाँ पर आइए पहले हम इसको लिख लेते हैं। तो साइन 0 का मान 0, साइन 30 का मान 1/2, साइन 45 का मान 1/√2, साइन 30 का मान √3/2 और साइन 90 का मान 1, इस तरह से। ठीक, ये हो गया साइन का मान। अब कॉस का मान निकालने क्या करेंगे, इसी का हम उल्टा कर देंगे। ठीक है, जस्ट इसी का हम उल्टा कर देंगे। तो देखिए 1 यहाँ पर है तो 1 यहाँ पर आ जाएगा। ठीक, अब √3/2 तो यहाँ पर हो जाएगा √3/2। अब ये तो उसी जगह है, यानी 1/√2। अब ये यहाँ पर आ जाएगा 1, यानी 1/2। ठीक है, फिर 0 क्या हो जाएगा, यहाँ पर आ जाएगा। ठीक, इस तरह से। ये तो बहुत आसान हो गया, पहले साइन का निकाल दिए, फिर कॉस का निकालने के लिए इसका हम उल्टा कर दिए। ठीक, यहाँ पर ये उसी जगह, यहाँ पर और ये यहाँ पर। ठीक है, अब इसके बाद देखिए, ठीक है अब हमको निकालना है 10 का मान। तो 10 का मान निकालने के लिए क्या करेंगे, हम यहाँ पर साइन में कॉस से भाग करेंगे। ठीक है, 10 का मान होता है साइन बटा कॉस। तो 0 में 1 का भाग करेंगे। देखिए यहाँ पर आइए भाग करके दिखाते हैं। जैसे 0 है तो 0 में हम 1 का भाग करेंगे। ठीक है, तो कितना आएगा, किसी संख्या से 0 में भाग करते हैं तो ये आता है 1।
अब यहाँ पर है 1/2, फिर भागे √3/2। तो ये 2 से 2 क्या हो जाएगा, कट जाएगा। तो क्या हो जाएगा, यहाँ पर बचेगा आपका 1/√3। अब यहाँ पर देखिए, अब ये क्या हो जाएगा, 1/√2 बटे 1/√2। तो 1 से 1 कट जाएगा, √2 से √2 कट जाएगा, क्या हो जाएगा 1। अब इसको देखिए, √3/2 बटा 1/√2। 2 से 2 कट गया और √3/1, यानी इसको हम लिख सकते हैं √3। ठीक। अब देखिए यहाँ पर 1 में 1/0, 1 में किस संख्या से भाग देते हैं तो वो आता है इन्फिनाइट। ठीक है, इस तरह से। अब इसको हम मान हम यहाँ पर लिख लेते हैं पहले। तो ये हो जाएगा 0, ये हो जाएगा 1/√3। इसका मान आया है 1 और इसका मान आया है क्या, √3, और इसका मान आया है इन्फिनाइट। ठीक। अब देखिए, अब है यहाँ पर कॉट का मान निकालने के लिए। तो अब कॉट का मान कैसे निकालेंगे, तो देखिए कॉट का मान हम निकालेंगे। तो देखिए कॉट का मान हम कैसे निकालेंगे, ठीक है। तो देखिए, टेन का उल्टा कॉट होता है, कोसेक का उल्टा सेक होता है, और साइन का उल्टा यहाँ पर कोसेक होता है। ठीक है, यानी टेन का विपरीत कॉट, कॉस का विपरीत सेक और साइन का विपरीत कोसेक। अब देखिए कॉट का मान निकालना है हमको, तो हम 10 का उल्टा कर देंगे, यानी 10 का विपरीत कर देंगे। यानी 0 है तो 0 को हम बटे 1 लिख सकते हैं। तो इसका विपरीत क्या हो जाएगा, 1/0। ठीक है। अब हम इसको हम भाग करेंगे तो ये हो जाएगा इन्फिनाइट। अब इसको देखिए, जैसे यहाँ पर 1/√3, 1/√3 है, तो इसका उल्टा करेंगे तो ये हो जाएगा √3/1। तो इसको हम सिर्फ √3 लिख सकते हैं इस तरह से। ठीक, हमको उल्टा कर देना है। ठीक है। अब देखिए, तो हम क्या करेंगे, तो इसका क्या आया है, ये आया इन्फिनाइट। ठीक है। तो यहाँ पर अब इसका उल्टा करेंगे तो ये हो जाएगा √3। 1 का उल्टा 1 होता है। अब इसका उल्टा करेंगे तो ये क्या हो जाएगा, 1/√3। ठीक है, 1/√3। अब इन्फिनाइट का उल्टा 0। ये हो गया कॉट का मान। अब देखिए सेक का मान। तो सेक होता है यहाँ पर कॉस का उल्टा। ठीक है, सेक होता है कॉस का उल्टा। तो अब देखिए, तो इसके बाद देखिए क्या है, अब सेक होता है कॉस का उल्टा, तो 1 होता है, तो 1 का उल्टा यानी 1/1, यानी 1/1। तो इसका हो जाएगा मान 1। ठीक। अब है √3/2, तो इसका उल्टा क्या हो जाएगा, ऊपर का नीचे, यानी 2/√3, 2/√3। अब ये है 1/√3, तो इसका उल्टा क्या हो जाएगा, √2। ठीक है, √2 हो जाएगा। फिर यहाँ पर 1/2, 1/2 है तो क्या हो जाएगा, 2/1, यानी इसका आंसर सिर्फ क्या हो जाएगा 2। और 0 है तो 0 का उल्टा होता है इन्फिनाइट, यानी अपरिभाषित। ठीक। अब यहाँ पर है कोसेक। तो कोसेक का उल्टा क्या होता है, साइन, यानी साइन का जो मान होगा वो क्या हो जाएगा, कोसेक हो जाएगा। ठीक। अब देखिए 0 का तो उल्टा होता है अपरिभाषित, यानी इन्फिनाइट, ये सभी को मालूम है। फिर 1/2, 1/2 का उल्टा यानी 2/1, तो इसको हम 2 हम लिख सकते हैं, सिर्फ 2। फिर देखिए 1/√2, 1/√2, तो इसका उल्टा क्या हो जाएगा, √2। फिर यहाँ पर है √3/2, तो 2 ऊपर हो जाएगा। ठीक, और नीचे
3। अब यहाँ पर 1 है तो 1 का उल्टा 1 ही होता है, ठीक है, ये हो गया। तो दोस्तों इस तरह से हम त्रिकोणमिति अनुपात जो होता है, त्रिकोणमिति साइन cos tan का मान, यानी त्रिकोणमिति सारणी का मान हम इस तरह से हम निकालते हैं। तो उम्मीद करता हूँ कि आपको ये वीडियो ज़रूर से ज़रूर पसंद आया होगा।